हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमीन की दुनिया में। दोस्तों, मैं आज एक आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो कि कक्षा 9वीं का विषय गणित है। पाठ 1 है जो संख्या पद्धति है, और भाग 1 है यानी कि गणित का जो परिचय होता है शुरू में, जो पहले से 8वीं क्लास में पढ़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को समझाते हुए इसके साथ भाग 1 यानी परिचय पाठ है हो जाता है, जो समाप्त जो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल करके हमने भी प्रश्नों का हल करना सीखा है। और उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। समझ आए हो तो इस वीडियो को हमने क्लासमेट के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं, और इसी के साथ सभी भाग के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हुए हैं, उन सभी को देखना ना भूलें मेरे दोस्तों। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं का जो संख्या पद्धति पाठ है, विषय हैं, उसको मैं आज आप लोगों को आसानी से बतला रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे बने रहे मेरे दोस्त। देखिए, कक्षा 9वीं का विषय गणित है, पाठ 1 संख्या पद्धति है, भाग 1 परिचय, यानी कि जो कि पिछली कक्षा में पढ़ा जाता है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। यानी कि संख्या पद्धति के जो परिचय होता है वो मैं आप लोगों को बारी बारी से समझा रहा हूँ। तो संख्या पद्धति में कौन कौन सा प्रश्न पढ़ा जाता है और बुक में कौन कौन सा प्रश्न है, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप लोगों को मैं वीडियो बतला रहा हूं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि 9वीं कक्षा को जितने भी छात्र छात्राएँ हो वो मेरे वीडियो देख करके आसानी से पढ़ सकते हैं और अपना एक सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, संख्या पद्धति पाठ का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले होता है प्राकृत संख्याएँ, यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या यह संख्या है जो यह संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि इत्यादि। इस तरह से संख्या जो होते हैं अनंत तक होते हैं मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो यह संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश दे दिया गया, इसका मतलब अनंत तक, यानी कि उसका संख्या कोई अंत ही नहीं है उस संख्या का मेरे दोस्तों। यानी कि प्राकृत संख्या का कोई अंत ही नहीं है। अब दूसरा है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ यह संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएँ के अंतर्गत पूर्ण संख्याएँ के अंतर्गत शून्य भी आता है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। इसलिए 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 यानी कि इसका भी कोई अंत नहीं होता है पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या में बस यही एक संख्या मिलाया जाता है जो शून्य होता है, इसलिए मैं आप लोगों को शून्य से ही बतला रहा है। तो चलिए, अगला मेरा प्रश्न है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो गणित परिचय में जो है तो संख्या पद्धति में होता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आपको स्पष्ट मैंने कर दे रहा हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, यानी कि 0 के साथ मिलकर के वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे करके बतला दे रहा हूँ मेरे दोस्तों। जैसे यहाँ बीच की संख्या 0 है, ठीक है, और इधर दाहिने की तरफ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से संख्या, यानी कि ये भी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। कौन, यानी कि पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर के पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब आ गया धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को जैसे 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी कि जिसमें यानी कि धनात्मक जो धनी हूँ
उसको धनात्मक संख्या बोला जाता है। ऋणात्मक यानी कि जो कर्ज में रहते हैं ना मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, तो जो ऋणात्मक होता है यानी कि वो ऋण लिया होता है, ठीक है। तो ऋण का मतलब होता है कि 0 से लेकर के -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से आप जितना भी ऋण लेंगे आपको माइनस में दर्शाया जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो को देख करके आप सभी कोई अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए मैं बारी बारी से आप लोगों को एक एक प्रश्न का हल करते हुए, बतलाते हुए मैं आज 9वीं कक्षा का गणित के विषय में चर्चित कर रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप न कीजिएगा। मैं अगला प्रश्न अभी बोर्ड पे तैयार कर करके आप लोगों को बतला रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ फिर आप लोगों के साथ वीडियो में उपस्थित हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को अभी बतलाए हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या तक मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बतलाए थे, और फिर से अभी वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने कि कक्षा 9वीं में जो होता है विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति का भाग 1 जो गणित परिचय होता है दोस्तों, उसमें अभाज्य संख्याएं यानी कि प्रश्न होता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए होगा मेरे दोस्तों, एक से बड़ी वो प्रकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मेरे दोस्तों, कि एक से बड़ी वह प्रकृत संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हो गया, यानी कि परिभाषा हो गया। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन या परिभाषा है, एक से बड़ी वह प्रकृत संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, कि एक से बड़ी यानी कि एक संख्या से बड़ी, जैसे 2, 4, 6, 3, 5 कोई भी संख्या हो, यानी कि एक से वो बड़ी संख्या है, उससे या स्वयं के अलावा यानी कि एक के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये भी आप समझ गए होंगे। अब आ गए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाएगा, तो इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आप परिमेय संख्या का परिभाषित करने के लिए आप बोल सकते हैं कि इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या, उसके बाद आ जाता है अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय का उल्टा, कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मेरे छात्रों, ध्यान से पढ़ते रहे और बोर्ड पे देखते रहें कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और उसके बाद में आ गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी संख्याओं का संग्रह, यानी कि जितने भी संख्या है 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 जितने भी संख्या उस सभी को संग्रह कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं मेरे छात्रों। तो चलिए, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ तक बतला करके अभी समाप्त कर रहे हैं, और फिर अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको मैं लेकर के बहुत जल्द ही हाजिर हो रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अभी फिर से अभी इसके पहले ही बतला दिया हूँ कि कक्षा 9वीं में विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति भाग 1 परिचय, यानी कि इसमें जो पढ़ाए हैं अभी हमने बतला दिए हैं आप लोगों को कि संख्या पद्धति क्या होता है और संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ये सभी मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। उसके बाद से वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार ये होता है मेरे दोस्तों। तो चलिए, मैं इसके बारे में अब आप लोगों को बतला रहा हूँ कि वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्या है शांत आवर्ती। शांत आवर्ती किसे कहते हैं, तो इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है मेरे दोस्तों, यानी कि इस स्थिति में जो भाग होता है शेष 0 हो जाता है। तो इस तरह से अशांत आवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, उसको शांत आवर्ती कहते हैं। उसके बाद में आ गया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इस स्थिति में
शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि अशांत में शेष की पुनरावृत्ति होते हैं मेरे दोस्तों, यानी कि शेष बारी बारी से आते रहता है। तो भाग करने पे वो समझ आएगा दोस्तों आप लोगों को। तो उसके बाद में फिर है अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कि जो अशांत अनावर्ती होता है, जो कि भाग करने पे शेष फल नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। आप तो इसके बाद में आपको पढ़ने के मिलेगा घातांक का नियम। घातांक का नियम जो पढ़ने को मिलता है, तो मान ले रहे हैं कि a के पावर m और इंटू a के पावर n, तो दोनों पावर में हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए इस तरह से मैं आपको बतला रहा हूँ कि a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a m प्लस n, यानी कि पावर को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इंटू में जो गुने के रूप में रहता है उसको तो 2.2, यानी कि इसको a को मान लिए 2 और m को मान लिए 2, यानी कि पावर की संख्या को 2 मान लिए। जो घातांक है, घात जो बोला जाता है दोस्तों, तो 2 घात 2, 2 घात 3, यानी कि इसको 2 घात को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो 2 जोड़ 3, यानी कि 2 को जब जोड़ेंगे 2 और 3, तो 2 के घात 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और तो जैसे इसको गुना करेंगे तो 2 के 5 बार गुना करना पड़ता है। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32। इसका दोस्तों 32 आंसर होगा इसका, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि ये तो अलग अलग था, तो आपको वैसे बना लिए। अगर a के पावर m और यानी कि a का घात वो m और फिर n, यानी कि घात भी रहो और उसका वर्ग भी रहे, तो कैसे बनाना होगा? मान रहे हैं कि इसको 2 के पावर 3, यानी कि घात 3 और स्क्वायर है, तो क्या किया जाता है? घात 3 को और जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है उसको उसके साथ गुना कर दिया जाता है। तो 2 पावर 3 दूने 6, यानी कि 2 के पावर 6 हो गया। तो इसको गुना कर करके अब लिखना है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इसका आंसर 64 होगा मेरे दोस्तों। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप 9वीं कक्षा की गणित को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज मैं बतला रहा हूँ घातांक का नियम, और इसी के माध्यम से मैं तीसरा प्रश्न भी आप लोगों के लिए सामने हाजिर हो चुका हूँ लेकर के, यानी कि बट्टे के रूप में। जो घातांक होता है बट्टा के रूप में भी लिखा मिलेगा, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि बट्टा के रूप में भी आप देखिए। तो a का घात m बटा a के घात n, यानी कि 2 का घात 4 और 2 का घात 2, यानी कि घात को यानी कि बदल दिया जाए और पावर सेम रहे तो उसको गुना किया जाता है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। तो 2 के पावर 4 और 2, यानी कि नहीं, इससे माइनस किया जाता है, सॉरी गुना नहीं किया जाता है, माइनस किया जाता है। जो बटा के रूप में रहे तो बड़े वाले घात की संख्या में से छोटे वाले घात संख्या क्या किया जाता है? घटाया जाता है, यानी कि माइनस किया जाता है। तो 2 का पावर 4 है माइनस 2, यानी कि जो छोटा पावर है उसको क्या किया जाता है? पावर वाले को बटा के रूप में जो रहता है उसको घटाया जाता है। तो 2 का पावर 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर आपको आएगा 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूने 4, यानी कि इसका आंसर हो गया 4। तो चलिए इसी के साथ मैं फिर आप लोगों के साथ चौथा वीडियो लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। तो a का घात m और b का घात m है, यानी कि दोनों का घात सेम हो, तब उस स्थिति में कैसे करना होगा? तो a और b को एक साथ लिख करके और घात को एक साथ स्क्वायर में यानी कि वर्ग में कर देंगे। तो 2 का यहाँ पे 2 का पावर 2 ले लिया गया और 3 का पावर 2 ले लिया गया। तो 2 तिहाई 6 और 2 पावर जो है उसको तो सेम पावर है तो उसको कुछ नहीं करना होगा मेरे दोस्तों। पावर जो सेम रहे तो उसको उतना ही स्क्वायर कर दिया जाता है, वर्ग कर दिया जाता है। तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो 6 को 2 बार गुना किया जाएगा, तो 6 छक 36, इसका आंसर 36 होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए मैं आज अभी इस वीडियो में आप लोगों को 9वीं कक्षा का विषय गणित में पाठ संख्या 1 पद्धति भाग 1 परिचय आप लोगों के वीडियो के माध्यम से मैं बतलाया। इसी के साथ भाग 1 यानी परिचय पाठ है जो समाप्त हो जाता है, और हमने पीछे पढ़ने के
कारण इस्तेमाल करके हम सभी प्रश्नों का हल करना यानी कि सिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न को आपको समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को हमने क्लासमेट के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दिए हुए हैं, उसमें मैसेज करके और मुझे जानकारी दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का अनुभव मिल सके। मेरे दोस्तों, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।